रमता राम सब माय जू एक रे, आत्मा बहुत विस्तार होई। ऊंच अर नीच जो कर्म विस्तारे, प्राण के संग सुख दुख होई। ब्रह्मदिष्ट सो द्रव्य जा जानिए, भेद विद शिव सो राछ किया। घाट सु बाद तामाय फल उपजे, करण करतूत सोई फल लिया। बैर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेत करे, तारवो मारवो नहीं कोई। खेत करसाण के भाव सो निपजे, उधम विस्तार बहु भांत होई। नीर यर नाज जो राम करता रहे, ब्रह्म वृक्ष की छाय सुख भेद देवे। दास सुख राम कह धर्म और कर्म रे, नरक यर मोक्ष नर धाय लेवे। इस प्रकार महाराज समझाते, रमता राम सब माय जो मेक रे। समस्त प्राणी में रमता राम सबके माय में एक ही है। आत्मा का बहुत विस्तार है। ऊंच और नीच जो कर्म विस्तार है, ऊंच नीच जो दिखता है संसार में, कोई ऊंचा नीचा, ये कर्म का विस्तार है। जैसा जिसका कर्म है। प्राण के संग सुख दुख होई, प्राण के संग वो जैसा कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से ही प्राणी को सुख दुख मिलता है। ब्रह्म दृष्टि सो द्रव्य जानिए, ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो द्रव्य रूप में जानो कि सब में एक ही है। भेद विद शिव सो राछ किया, घाट सो बालता माय फल उपजे, करण करतूत सोई फल लिया। जैसी जिसकी करनी है, जैसी जिसकी करतूत है, वैसा ही प्राणी को फल मिलता है। बैर नहीं भाव सो ब्रह्म के हित रे, ब्रह्म के लिए तो ना किसी से बैर है, ना किसी से हेत है, ना किसी से भाव है। तार वो मार वो नहीं कोई, ना वो तारे ना वो मारे। करसाण के भाव सो नीपजे, खेत करसाण के भाव सो नीपजे, उद्यम विस्तार बहुभांत हुई। जिस प्रकार से महाराज समझाते, उद्यम तो सभी करते हैं। किसान खेत में मेहनत करता है, अपना खेती में भाव के सहित, तो उसमें खेती उसकी निपजती है। उद्यम का विस्तार बहुभांत से है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। नीर और नाच जो राम करता रहे, वृक्ष की छाया सुख भेद देवे। नीर और नाच इसको राम जी ही करता है। जिस प्रकार से वृक्ष की छाया सुख भेद देवे, वृक्ष के तले जाकर वृक्ष के नीचे जाओ तो उसकी छाया में सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी भजन का जो भेद है, भेद के सहित भजन करने से वह तपन शांत होती है। दास सुखराम कहे धर्म और कर्म रे, नरक और मोक्ष नर धाय लेवे। प्राणी संसार में धर्म आचार करता है, कर्म में लीन रहता है, पापाचार करता है, तो इस विधि से जैसा जो करता है, नरक और मोक्ष नर धाय लेवे। जो जिसको जैसी करनी करेगा वैसा उसमें फल लगेगा। तो गैब की बात अचाड़ अचूक है, बहु आगलो वंश अंकुर होई। गाड़ियो द्रव्य नर पाबियो पार बिन, तुरत बहु काज नर करे कोई। आगली पाछली आण के प्रगटे, जीवन हाथ से तका दीवी। देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीत लीवी। रीत या विद्या नाल सो देखिए, आगली अब यहाँ वहाँ होई। दास सुख राम कहे नाव आराध में, ढीलेर ढालमा करो कोई। अब महाराज समझाते हैं, गैब की बात तो अचूक है। वहाँ आगली जो अंश होता है, अंकुर, अगली कमाई होती है, तो वो ऐसे जानो जैसे किसी के लिए गड़ा हुआ द्रव्य मिल जाता है, तो उसका पिछली कमाई होती है वो। पावियो पारबन तुरंत बहु काज नर करे कोई। आगली पाछली आड़ के प्रगटे, अगला पछला किया कर्म जो है वो उसका भाव से मिल जाता है। जीव हाथ से तका कीवी। देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे, देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्म या रीत लीवी।
रीत या विधि ऐनाल सो देखिए, आगली अब यहाँ वहाँ हुई। दास सुखराम कहे नाव आराध में ढील और ढाल मत करो कोई। मैं नाव की आराधना करने में, नाम की आराधना करने में ढील ढाल मत करो। आगले पुरुषों बेगया प्रगटे, अब की आगले जो गुमाही, होए होशियार नर कसर न राख जो, रति जो मूंग नहीं ऐल जा वही। खेत में जाए नर नेक सो काम करे, दाड़गी शेर अध शेर होई। झाड़ झटकाए सब खेत सुलझावियो, मुजरे दाम सो दाम लिया। चाकरी करत सो बरस चढ़ जात है, एक को मास का मास लेवे। आवती साल सब भूप चुकावसी, सबको दाम सो दाम देवे। अब महाराज समझाते हैं, आगले पुरुषों बेग प्रगटे, जो अगला नाम पहले जो तुमने किया वो तुम्हारी सुकृति अब अगले समय में प्रकट हो रही है। अब अगले की जो गुमाई आप जो कर रहे हैं वो अगले मिलेगी, अगले जन्म में। इसलिए हो जो करनी करो होशियार होकर करो, कोई कसर मत रखो। रति जो मूंग नहीं ऐल जा वही, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं जाएगा। जैसी करनी करोगे वैसा उसमें फल करनी में लगेगा। खेत में जाए नर नेक सो काम करे, जिस विधि से किसान खेत में नेक सा काम करे और बीज खेत में बोता है और झाड़ झटका के वो खेत सुलझा के अपनी फसल घर में लेकर आता है, तो मुद्रे दाम सो दाम लिया, तो बाजार में जो उसका जो है बेच के फसल अपनी और दाम उसको मिल जाता है। इसी विधि से महाराज समझाते, एक चाकरी करता है जिसको बरस पूरे साल के बाद उसको दाम मिलता है, और एक चाकरी ऐसी करता है जिसको मास का मास ले वे, महीने का महीना अपना भुगतान ले लेता है। आवती साल से भूप चुकावसी, साल में तो सब भूप जो है माना राजा सब चुका ही देता है, जिसका जैसा जितना दाम बना। खून बे चाकरी पारसी बीच में, दिन को दिन पलक छाणे। दास सुख राम कहें रटे निज नाव रे, राम महाराज सो सरब जाने। अब महाराज समझाते हैं कि दिन को दिन पलक छाणे। कुछ ऐसी मजदूरी करते हैं जो दिन का दिन ले लेते, सुबह को मजदूरी पे गए, शाम को अपना ले लिया मजदूरी। तो इस विधि से सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अपनी जो जैसा जिसने काम किया मजदूरी मिलेगी सबको, काम के बदले मिलेगा सबको दाम। दास सुखराम कहे रटे निज नाव रे, जब उधर काम के बदले दाम सबको मिलेगा तो जो नाम की रोटन करेगा उसको भी महाराज समझाते हैं कि राम महाराज सरब जाने। रटे निज नाव रे, राम महाराज सो सरब जाने। सब जानते हैं राम जी महाराज, कुछ छिपा नहीं, कह क्या जनाइए, साईं सब जाने, सब जानते हैं। तो सोखिया माया साड़ की, चाम सोवणी जाए। जो बैठा हल छोड़ कर, सुकातिय में पछताए। कातिय में सुख राम जी, खुशी हुए नर लोए। जेठ अषाढ़ा दौड़िया, जाका ये फल लो जोए। महाराज समझाते ये मानुष तन कैसे है, जैसे किसान की अषाढ़ की ताक होती है। बारिश होता है उस समय पानी में जिसने संभाल लिया, अपनी ताक संभाल के बीज बो लिया, तो वो कार्तिक में खुशहाल होगा। इसी प्रकार से महाराज समझाते जो हल छोड़कर बैठ गया, अपनी ताक नहीं संभाली, वो कार्तिक में पछताएगा। इसी विधि से जो मानव तन मिला हुआ है, ये आषाढ़ की ताक है, किसान की ताक की तरह मानव तन मिला हुआ है। इसमें भजन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। पछताने में क्या है, 84 में जाना होगा। कार्तिक में सुखराम जी खुशी हुए नर लोए। जेठ अषाढ़ दौड़िया, जाका ये फल हो। जो जेठ अषाढ़ में खूब जिसने मेहनत करी वो कार्तिक में खुशी होगा। आगे कुछ कियो नहीं, अब कछु किया न जाए। ओ तो सुख राम के, आगो लग घर माए। आगे कुछ कियो नहीं, आगे नाम पहले तो कुछ किया नहीं, और अब मानव जन्म मिला है। मानव जन्म मिलने के बाद अब वर्तमान में भी कुछ नहीं करता है, तो ये टोटा तेरा कहाँ पूरा होगा।
ये आगे तक तेरा टोटा पीछा नहीं छोड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। करणी करसण जीमता जे कसर रह जाए, सो भूचे सुख राम के जात्या गो आए। करणी में अगर कोई कर्षण रह गई, महाराज समझाते हैं, तो उसको फिर जहाँ तहाँ जो है वो धक्का ही खाना पड़ेगा। सुखिया नर तन पाय के भजो न सिरजनहार, पछतावे गो प्राणिया अंत काल की बार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, नर्तन पाने के बाद सृजनहार का भजन नहीं किया तो पछतावेगा हे प्राणी अंत काल में। तो मृत लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिछतावसी, भूला हरि की सेव। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि सबको पछताना पड़ेगा। मृतलोक में मानव और देवलोक में देव इसी बात का पछतावा करते हैं। जो हरि की सेव जिसने बिसार दी, सब पछतावा करते हैं।